नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकास खंड के ग्राम पचरी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रात में सो रही 8 वर्षीय बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम पचरी निवासी 8 वर्षीय कुमारी काव्या रात में अपने घर पर सो रही थी। इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने काट लिया। परिजनों ने बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही उसे तत्काल नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने बरसात के मौसम को देखते हुए लोगों से घरों के आसपास साफ सफाई बनाए रखने, झाड़ियों की नियमित सफाई करने तथा सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग या संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए जांजगीर चांपा से इकबाल खान की रिपोर्ट। मैं पीताम्बर यादव पचरी का हूँ। मेरा भाई गंभीरा का लड़की है 8 साल की। उसको सांप ने काट लिया बोला 12 बजे रात को। तो सामुदायिक केंद्र नवागढ़ में लाए हन। लाए के बाद में डॉक्टर आवन चेक वेक करी से तो ओकर बाद में मृत घोषित कर दी। पंचनामा होते यहाँ नवागढ़ में। ओकर बाद से मेरा नाम सुखनंदन है और आपको बताना चाहूँगा कि अभी बीती रात एक छोटी सी घटना हो गई और वो घटना अभी लगातार आपको बता दूँ संज्ञान में लोगों के चल ही रहा है और आप लोगों को संज्ञान में आना भी चाहिए। जैसे नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाला एक पचरी है जो थाना सिवरियांड क्षेत्र में आता है। उस गांव में एक 8 साल की युवती बच्ची जो रात में सोई थी, सोते हुए उन्होंने बिस्तर में ही शायद उनको एक सांप था, बिस्तर में ही वो सांप उनको बाइट कर दिया, काट दिया। कुछ देर के बाद वो पेशाब करने के लिए बाहर गई, तब देखा कि मेरा पैर दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने अपने पापा को बताया, अपनी मम्मी को बताया कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। उस टाइम पे उसको जानकारी नहीं थी कि उसको सांप ने भी काट दिया है करके। जब ये बातें उन्होंने बताई उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उनके पूरे बॉडी में जहर फैल गया। उनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाते लाते फिर हॉस्पिटल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं क्षेत्रवासियों को केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अभी बरसात का समय है, आप लोग भी थोड़ा सा सजग रहिए। रात को सोते समय बिस्तर को झाड़ करके सोइए, साफ़ करके सोइए, देखें कि उसमें कुछ सांप बिच्छी तो नहीं है। अगर आप लोग बाहर शौच करने के लिए या फिर पेशाब वगैरह करने के लिए जाते हैं, उस कंडीशन पे आप ये ध्यान रखिए कि आप टार्च जला करके ही जाएं। देखें, इंश्योर करें कि वहाँ पे आसपास में कुछ सांप या फिर बिच्छी नहीं आ रहे हैं क्या या है नहीं। और लोग उपयोग शौचालय का ही करिए शौच के लिए। घटना कुछ ऐसा है कि ये रात का घटना है और जो बच्ची है इसका जो उम्र है लगभग 8 वर्ष और काव्या यादव इनका नाम है। इनके पिताजी का नाम गंभीरा यादव। चूँकि ये घटना सर्प काटने से हुई है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सांप काटने के बाद जो बच्ची है पलंग पर सोई थी और सांप उसको काटा। उसके बाद उसके पैर में जलन हुआ और काला कलर का कुछ निशान हुआ था। तो बच्ची को थोड़ा सा दर्द हुआ। तो रात के 1-2 बजे के करीब वो जब उठी तो उठने के बाद अपने पेरेंट्स को बताई कि दर्द हो रहा है करके। फिर वो फ़ोन वगैरह यूज़ करते धीरे 15 मिनट बाद वो फिर उसको दर्द होने लगा तो बेहोश हो गई वो। और चूँकि रात का समय था तो इलाज मतलब तुरंत मिल पाना मुश्किल हुआ होगा, जिसकी वजह से आज सुबह उसके पश्चात रात्रि में ही उनको अस्पताल लाया गया और डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या है, बारिश का दिन है और बाढ़ भी बहुत, आंधी तूफान बहुत जगह जगह आ रहे हैं। तो आप सभी अपने घर के आसपास जो जगह हैं पहले वहाँ पे आप अवेयर हो जाएं कि वहाँ पे ज़्यादा घास फूस न रहें, सर्प बिच्छी है वो सब ना रहें, क्योंकि ऐसे घटनाएं अभी बरसात का मौसम है तो ये सामने आते रहेंगे। क्योंकि बच्चों का जीवन एक अमूल्य होता है और इतने कम वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाना ये बहुत दुखी की बात है। और उनके परिजनों के लिए भी हमारी संवेदना है कि उनको सहने की शक्ति दे। और चूँकि ये घटना ग्राम पचरी की है और हम थाना नवागढ़ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं
हम लोग आपको छत्तीसगढ़ पुलिस के माध्यम से ये जागरूक कर रहे हैं कि बरसात में जो भी समस्याएं हो रही है, जो भी जैसे कि आसपास के जो आपके घर के इलाके हैं उनको अच्छी तरीके से देख लें, वहाँ पे कहीं कोई जानवर तो नहीं है, सांप बिच्छी तो नहीं है, वो जगह सोने लायक है कि नहीं, क्योंकि ये जो घटना है ये पलंग में सोए हुए इसको सर्प काटा हुआ है इस बच्ची को, और इनकी उम्र भी 8 साल है। तो मैं पुलिस परिवार की ओर से आप सभी इस चीज़ों को ध्यान देंगे। धन्यवाद।